वही हिंदुस्तान का लड़का यहाँ रेप करता है और सऊदिया में जाता है तो उसकी निकल जाती है। राजा बनते हैं और गरीब के साथ ही बलात्कार 72 घंटा के अंदर उस पर फैसला हो, या तो वो है तो उसको 72 घंटा बोल रहे हैं आप। हिंदुस्तानी हो चाहे कोई भी देश का पब्लिक वहाँ जाता है तो किसी का मजाल क्यों नहीं कि आंख उठा के 72 घंटा में एक्शन ले सरकार। सब काम छोड़ के पहले यदि आप पर क्लेम आया है उस पर एक्शन ले पहले कि आप हैं कि नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। देश में लगातार बलात्कार की घटनाएं सुनने को मिल रही है। आए दिन बलात्कार पे बलात्कार होते जा रहे। पहले यूपी केस और उसके बाद अब कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप केस के बाद अब मुजफ्फरपुर में एक दलित वर्ग की लड़की के साथ बड़ी ही दरिंदगी से बलात्कार किया गया और साथ साथ में बलात्कार के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में बलात्कार करने वालों में भय खत्म हो गया है। क्या बोलना इस बारे में? बेदर्दी तरीका से जिस तरह से उसका रेप किया गया है, हम लोग को 14 साल की लड़की, हाँ मात्र 14-15 साल की लड़की के साथ 3 लोग इतना घर में जबरदस्ती घुस कर एक दलित परिवार को इस तरह से शोषण करना, वो भी नीतीश कुमार के राज्य में बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। जिस तरह से आप बंगाल में देख रहे हैं, बंगाल का ये मोमेंट खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद जिस तरह से बिहार में हुआ आ रहा है, इस तरह के हम सरकार को क्या बोल सकते हैं। सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वहाँ के जो 3 लोग हैं, अब बताइए, एक बच्ची को उठाकर जबरन उठाकर, वहाँ की सबसे ज्यादा कमियां हैं तो वहाँ की प्रशासन के। सबसे पहले नीतीश कुमार से आग्रह है कि आप वहाँ के जो प्रशासन है जल्द से जल्द उसको सारे थाना को सस्पेंड कीजिए, क्योंकि लगातार उसी दिन नहीं, कल की एक घटना नहीं है, एक घटना 4-5 दिन पहले से हो रही थी। उस दलित परिवार को आके जबरन उसको तंग किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था कि 16 साल की बच्ची को हमारे साथ शादी करो। संजय राय जी हैं या कोई नाम नहीं लेना चाहते हैं, हाँ नाम नहीं लेना चाहते, या किसी जातिवाद हम नहीं करना चाहते। तेजस्वी यादव कहाँ सोए हुए हैं? तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, ये कहाँ सो गए? ये जातिवाद के वजह से तो नहीं ना गए कि हम मेरा जो लाठी पिलावन जो लाठी है, जो यादव का वोट जो है, ये यादव का वोट मेरा कट जाएगा, इस वजह से तो वहाँ नहीं गए हैं। एक बार भी विपक्ष का देख रही हैं, क्यों नहीं गए हैं? आपका अभी तो मुद्दा है, आप उठाइए, आवाज उठाइए, बिहार के लिए आवाज उठाइए, अपने जात के लिए तो कम से कम आवाज उठाइए। इसी प्रकार तो हुआ था आपका पूनम देवी के साथ में, एक मुस्लिम युवा द्वारा एक महिला का जो कि यादव समाज से आती है उसका स्तन काट दिया जाता है, इस तरह से बलात्कार किया जाता है, उस पर तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे। जब ये वाईएम समीकरण लाते हैं, यादव मुसलमान के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दलित पे शोषण हो, किसी भी धर्म के किसी भी जात पर शोषण हो, लेकिन इनको बस 2 ही जात याद आता है, एक मुस्लिम और एक यादव। जिस तरह से MY इनको याद आता है, ये शुरू से ही राजनीति करते हैं, समझ गए ना, जातिवाद का। आज भी वही तेजस्वी यादव कर रहे हैं। MY नहीं कह सकते हैं कि देश में बलात्कार करने वालों का जो भय होता है करने से पहले सोचते नहीं, वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं, तभी तो लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सजा ही नहीं बनी उन लोगों सबसे की। बड़ा बात है कि जो संविधान में संशोधन किया गया, लिखा गया, वो एकदम परफेक्ट सही है। कुछ इसमें कमी है, कुछ आप अपना भी कानून रखिए, बहुत बढ़िया कानून रखिए कि वैसा कानून रखिए। आपके अनुसार कैसा कानून है? देखिए, इस तरह से कानून आ रहा था, सुनिए, देखिए हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जाके देखिए अभी लव जिहाद पर जिस तरह से उन्होंने कानून लाया, एक कानून लगातार ला रहे, सुनो भाई, एक कानून जो है वो लाते जा रहे हैं, बलात्कार पे, छेड़छाड़ पे, हर तरह के वो कानून ला रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष वाले, समझ गए, दोगली की राजनीति करने वाले चाहते हैं कि राज्य में अपने राज्य में बलात्कार हो ताकि अपना रोटी सेकें, समझ गए ना। इस अगर यूपी में देखिए इतना अच्छा कानून बना है लव जिहाद पे, रेप पे भी कानून बनने वाला है, लेकिन अखिलेश यादव देख रहे हैं कितना विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम शादी कर सकता है एक दूसरे से, क्या कर सकता है भाई? ये आप रोटी सेक रहे हैं ना, हिंदुओं के साथ आपका खिलवाड़ कर रहे हैं। ये शुरू से ही विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले खिलवाड़ करते हैं। आप जाके मुजफ्फरपुर में इस तरह की बिहार में इतना बड़ा घटना हुई है, उस बच्ची को, 14 साल की बच्ची को पहले खेत में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर उसको खुरपी से उसके प्राइवेट पार्ट को इस तरह से चीरहरण किया गया। चीरहरण करने के बाद उसको तालाब में फेंक कर क्या इस तरह की जो दरिंदगी है और इसके बाद भी जो हमारी सरकार चुप्पी साधी भी रहती है। चुप्पी साधी हुई है, इस पे नीतीश कुमार का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तेजस्वी यादव जो कि अपने आप को वाईएम समीकरण मानते हैं, जब इलेक्शन आता है तो एक दूसरे पे बयानबाजी करने में पीछे नहीं हटते हैं। वो क्या बोलते हैं इस बार? इलेक्शन है, सबसे बड़ा कमी है जो पब्लिक का, बिहार का जो पब्लिक है बाहर जाता है नौकरी करने के लिए, उसका कुछ दिन बाद आएगा छठ दीपावली में,
उसके बाद वोटिंग होगा तो जात के हिसाब से क्यों बाहर जाते हैं आपको नहीं पता है कि हमारे देश में रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है? रोजगार नहीं है। वो नेता तो चाहता है जो रोजगार नहीं हो, जो मेरा जो जाति में बटा रहे आपस में उसका वोट लेता रहे, वो चीज होता है। और दूसरे देश में ये अपराध जैसे ये सब का जो सजा वहाँ का देख लीजिए, कानून में बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में कोई भी चीज का 2 साल 3 साल 5 साल सजा, कोई इसमें चेंजिंग लाना बहुत जरूरी है। सिंगापुर में किस लिए नहीं हो रहा है? घुसपैठिया जो कानून होता है, धर्मांतर कानून होता है, दूसरे देश में होता नहीं। अमेरिका ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, जापान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, चाइना में नहीं होता ये सब। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। भारत में ही बलात्कार केस इतने सुनने को मिलते। देखिए यहाँ के जो है विपक्ष ही जानते हैं, इतना है यहाँ की जो सरकारें हैं गरीबों से ही खिलवाड़ करते हैं, समझ गए ना। गरीब का ही वोट लेकर राजा बनते हैं और गरीब के साथ ही बलात्कार करवाते हैं। अगर आप बलात्कार रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मुजफ्फरपुर वाला जो कांड हुआ, वहाँ सबसे ज्यादा गलती है उनके गाँव वालों का। वो लगातार जिस तरह से 5-6 दिन से उनके परिवार को तंग कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, उसके बावजूद भी गांव वाले बस आंख से उनको देखकर मजा लेते रहे। वहां की जो प्रशासन है मजा लेते रही, उनका कोई एफआईआर नहीं लिखा। जब ओपनली हो गई, जब मीडिया के बीच में आ गया, तब जाके इस पे विपक्ष वाले हो या वहाँ के गाँव वाले हो जो सपोर्ट करने लगे। कैसे मुजफ्फरपुर वाले आरोपियों का पता चल गया, लेकिन पुलिस भी अभी भी जांच प्रक्रिया में। हाँ, अब जाके वो एक्टिव हुए हैं, काहे कि सोशल मीडिया में ये काफी जो है वर्चस्व हो गया है, जिसकी वजह से अभी आपको देखने को मिल रहा नहीं। तो इसके लिए सरकार को संसद में बैठ के एक अलग संविधान रखना चाहिए, इस पर तुरंत एक्शन ले सरकार। संसद में बैठ के तो एक दूसरे को गालियां देगी ना। देखिए, पक्ष विपक्ष सरकार किसी की भी हो, सांसद उस क्षेत्र के कोई भी हो, जिस हिंदुस्तान के जिस कोने में ये घटना घटती हो, उसके अंदर 72 घंटा के अंदर उस पर फैसला हो। या तो वो है तो उसको 72 घंटा बोल रहे हैं, 72 साल लग जाते हैं। तो इसी के लिए तो हम बोल रहे हैं, उसी का तो फायदा उठा रहा है। आज देखिए सऊदी अरब में हिंदुस्तानी हो चाहे कोई भी देश का पब्लिक वहां जाता है, तो किसी का मजाल क्यों नहीं कि आंख उठा के लड़की को देख ले, क्यों नहीं देख पाता है। वही हिंदुस्तान का लड़का यहाँ रेप करता है और सऊदीया में जाता है तो उसकी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का कानून अलग है, वहाँ ऑन द स्पॉट फैसला होता है। वही फैसला हिंदुस्तान का संविधान में होगा, क्राइम कम जाएगा। 72 घंटा में एक्शन ले सरकार। सब काम छोड़ के पहले यदि आप पर क्लेम आया है उस पर एक्शन ले, पहले कि आप हैं कि नहीं है। यदि आप हैं तो डायरेक्ट उस पर फांसी, कोई मोह माया नहीं, चाहे मेरा भाई हो चाहे किसी का भी बेटा हो, इस पर डायरेक्ट एक्शन ले सरकार। और सब सरकार को एक मत होना चाहिए। ये नहीं कि बिहार में नीतीश कुमार का सरकार, आप सरकार को दोष नहीं दे सकती है, क्राइम सरकार नहीं करवाती है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए चुनते तो सरकार को ही है ना, तो दोस्त तो सरकार चुनते ना सरकार क्या कौन सर, सुन लीजिए